मित्रों, जय हिंद, जय भारत। देश के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। युद्ध की स्थिति बन रही है। लोग कहते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे, हम भी देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। क्या उनका ये कहना सही है? और सही है तो कहाँ तक सही है? लड़ाई लड़ने के लिए बंदूक ही काफ़ी नहीं है। बंदूक के बिना भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। आइए, बंदूक से लड़ाई। देश के सीमा पर, बॉर्डर पर, या जब दुश्मन सामने हो, उसको शरीर को घात करके जब दुश्मन पर विजय पाना हो, तब बंदूक का, गोली का, बारूद का सहारा लिया जाता है। लेकिन हम बिना गोली बारूद के भी दुश्मन को पराजित कर सकते हैं। वो इस प्रकार कि हम अपने दुश्मन देशों से बने कोई भी सामान न खरीदें जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो, और हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करें। हमारे दुश्मन देश की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होगी तो उसके रक्षा संसाधन के लिए भी और अन्य व्यवस्था बनाने के लिए सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। इसलिए अधिक से अधिक अपनी स्वदेशी वस्तुओं का भी उपयोग करें। साथ ही हम अपने पर्यावरण को भी अच्छे से बना के रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें, जिससे हमारे देश में सही तरह से जलवायु आए, सही समय पर मानसून आए, जिससे अच्छे से हमारे किसानों को अन्न उगाने में सहायता हो, तथा अच्छे पर्यावरण रहेंगे तो बीमारी भी कम होगी, जिससे हमारे देश की जनता स्वस्थ रहेंगे और देश से जुड़े हुए, जैसे देश की रक्षा में जुड़े हुए हमारे सैनिकों को हम किस तरह से उसका सम्मान करते हैं। देखने में आता है कि बोलते तो सभी है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जाने के लिए तैयार है। लड़ाई कौन लड़ेगा, नेता या जनता? लड़ाई लड़ेगा सीमा पर तो वो देश का सैनिक। जब देश का सैनिक को लड़ाई के समय छुट्टी रद्द कर दी जाती है और वापस बुलाते हैं तो लोग सोकर वह देश की सीमा पर अपने यूनिटों में लड़ाई करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हम अपने देश प्रेम की भावना को सिद्ध कर पाएंगे? आपको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस देश के वीर सैनिकों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वह सही ढंग से, सही तरीके से, सही सलामत देश की सीमा पर पहुंच सकें। नींद पूरा नहीं होगा, जागते हुए जाएंगे तो वो क्या स्वस्थ रह पाएंगे? इसलिए देश के सैनिक का सम्मान करें। ना बटेंगे ना कटेंगे, मिलकर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे।